जी अस्सलाम वालेकुम dear students, this is Dr. Akib Liaquat, lecturer physical education from the platform of Professional Services Academy PSA। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का आखिरी लेक्चर है। और हमारे इस 12 लेक्चर्स के अंदर हमारे 3 जो चैप्टर हैं वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएंगे, जिनमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उनमें चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन, जिसमें एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, उनकी इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर हमने डिस्कस की है। दूसरे नंबर पे जो चीज हमने डिस्कस की थी वो हमारा स्केलेटल सिस्टम था, जिसके अंदर बोन्स का स्ट्रक्चर, जॉइंट्स का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, क्लासिफिकेशंस, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तीसरे नंबर पे हमने जो चैप्टर डिस्कस किया वो मस्कुलर सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। मसल्स की क्लासिफिकेशन, मसल्स की फाइबर्स की टाइप्स, मसल का स्ट्रक्चर, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर एक्सरसाइज का क्या लिंक है, एक्सरसाइज कैसे इनके साथ एसोसिएट करती है, इन चीजों को अभी तक हमने डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में मैं जो आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा वो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक हो जाएंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के हवाले से। आपको जो सा सजेशन ये है मेरी कि आप जब इस लेक्चर को सुन रहे हो तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो है द पार्ट ए अल्टीमेट स्पोर्ट्स साइंसेस वॉल्यूम 1 ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखें। लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, 2, 3 एंड ऑनवर्ड उन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट, ताकि आपकी चीजें एक सीक्वेंस में क्लियर हो और आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट कहीं पे खराब ना हो, कोई एमसीक्यूज आपसे मिस ना हो जाए। वंस अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मैंने, अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पास पेपर की सीरीज के अंदर एक पास पेपर भी मैंने शेयर किया भी। उस पास पेपर के अंदर आप देखेंगे तो इन 3 चैप्टर्स के अंदर से कम 15 से 20 एमसीक्यूज आए हुए हैं, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कुछ शायद न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के साथ लिंक करते थे। तो इनको आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखें ताकि आपका कोई क्यूरी, कोई मसला मसाइल ना रहे। जो भी स्टूडेंट्स पीपीएससी की, एफपीएससी की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई एनटीएस है, सीटीएस है, लेक्चरर की है, पीएसओ की है, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एग्जाम्स की है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है, जिस भी चीज की है, बेशक आपका सब्जेक्टिव पेपर है या बेशक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है या बेशक आपका इंटरव्यू है, तो ये सारी चीजें आपको बड़ा हेल्पफुल होंगी, आपको बड़ा जो सा ये हेल्प करेंगी ये लेक्चर्स की सीरीज। और इसके अलावा आप में से अगर कोई बच्चे इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उस पर रब्ता करके अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे रेफरेंस से आपको ये बुक जो है फ्री डिलीवरी के साथ मिल जाएगी। आज हम मस्कुलर सिस्टम और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ इसके अडेप्टेशन के हवाले से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि चीजें जो हैं हमारी सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएं। सबसे पहले एमसीक्यूज देखें जी। स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप जो है इस जो सीरीज है इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर लेटेस्ट लेक्चर आपके साथ आपको मिलता रहे और आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एंजॉय करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। पहले एमसीक्यूज देखें जी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मस्कुलर सिस्टम इन स्पोर्ट्स साइंसेज। स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर या जर्नल अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन सीटीएस के एग्जाम के अंदर आया हुआ था, लेकिन उसने सिर्फ इतना पूछा हुआ था, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस, वहां पे मूवमेंट एंड पोस्चर उसका करेक्ट आंसर, बिकॉज वो जर्नल पूछा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखें जी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में हाउ मसल्स रिस्पॉन्ड टू फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें ये हेल्प आउट करती है कि मसल्स की जब बात करते हैं हम मसल्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं, मसल्स किस तरह से जो सा रिस्पॉन्ड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी को। तीसरे नंबर पे जो चीज थी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मस्कुलर ग्रोथ थ्रू एक्सरसाइज। वो पीछे हम टर्म पढ़ के आए थे, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया। नॉर्मली जो मसल्स की ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्लोट विच मसल फाइबर्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज। सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा फास्ट फाइबर्स मसल फाइबर्स आर बेस्ट डिजाइन फॉर क्विक पावर और मूवमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 100 मीटर जो स्प्रिंट है उसके लिए कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करता है, उसको एनर्जी सिस्टम उसने पूछा हुआ था 100 मीटर का। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो था किस एनर्जी सिस्टम में पैदा होता है वो पूछा हुआ था। तो ये क्विक पावरफुल मूवमेंट के साथ जो है लिंक करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको पूछा गया है अंडरस्टैंडिंग मसल फाइबर टाइप हेल्प इन डिजाइनिंग ट्रेनिंग स्पोर्ट स्पेसिफिक और इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो सब ट्रेनिंग प्लान है उनको बनाने में हेल्प आउट करती है जब हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के प्रिंसिपल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मसल फिजियोलॉजी नॉलेज इन स्पोर्ट्स। मसल फिजियोलॉजी नॉलेज इन स्पोर्ट्स बेनिफिट नहीं है, बाकी सारे बेनिफिट हैं। वेदर प्रिडिक्शन, वेदर के साथ हम मसल्स की जो है ना ट्रेनिंग को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है इसका। मसल इम्बैलेंस कैन लीड्स टू इंक्रीज इंजरी रिस्क। मसल्स के अंदर इम्बैलेंस हो तो इंजरी के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स। इसमें जो है वो मस्कुलर सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सपोर्ट करती है टाइप ऑफ अप्रोच इन द ट्रेनिंग साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड, जो आपको इंजरी से बचाती है, जो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आपको हेल्प आउट करती है और आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है बॉडी की उसको मैक्सिमाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच इज द फंक्शन ऑफ फास्ट विच मसल फाइबर्स पावर स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड पावर एंड स्ट्रेंथ। ये जो उनका बेसिकली फंक्शन है आपके फास्ट विच मसल फाइबर्स का। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द मसल सिस्टम इज क्रूशियल फॉर विच एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस। फिजिकल एजुकेशन मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा जो उनका मस्कुलर सिस्टम बड़ा क्रूशियल है, बिकॉज मोटर जो उनका डेवलपमेंट होती है, मूवमेंट की बात होती है, तो वो सारी की सारी आपके मस्कुलर सिस्टम के साथ है, बिकॉज मूवमेंट प्राइमरली फंक्शन है किस चीज का, हमारे मस्कुलर सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखें, मसल हाइपरट्रॉफी रिजल्ट्स फ्रॉम मसल ग्रोथ ड्यू टू द ट्रेनिंग। इसके अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स ज्यादा नहीं होते, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स ओरिजिनल ही रहते हैं, जबकि हाइपरप्लेजिया के अंदर मसल फाइबर्स ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन आफ्टर इंजरी। अंडरस्टैंडिंग मसल फिजियोलॉजी, मसल्स की फिजियोलॉजी वो पता होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन कौन सा फेजेस हैं तो उनका पता होना चाहिए, तो ये हमें हेल्प आउट करती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अदरवाइज हमें पता ना हो तो हम जितनी मर्जी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस कर लें वो मसल्स प्रॉपरली रिहेबिलिटेट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, फिजिकल एजुकेशन बेनिफिट्स फ्रॉम मस्कुलर सिस्टम नॉलेज बाय प्रमोशन फिजिकल फिटनेस सेफली। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जब हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि किस तरह हम फिजिकल एक्टिविटी को सेफली फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें ये थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की है, क्वेश्चन वही है फास्ट विच स्लोट विच के अंदर विच मसल फाइबर्स टाइप हैज मोर एंड्योरेंस कैपेबिलिटी। टाइप 1 जिसको हाई ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर्स भी कहते हैं, जिसको रेड मसल फाइबर्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास स्लोट विच भी हम टाइप 5 उनको कहते हैं। अगर यहाँ पे स्लोट विच ना लिखा हुआ हो तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बन जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसको आपने देखना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद विच सिस्टम ऑफ आवर मूवमेंट। तो हमारे पास मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, वहां पे आपने देखा था कि वो जो मोटर इंफॉर्मेशन है, मोटर इंपल्सेस है, वो जनरेट ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से होकर आती हैं, तो नर्वस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल एट्रोफी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मसल एट्रोफी मींस मसल वेस्टिंग और लॉस ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू इनएक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी, एन एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करता है, इंप्रूव करता है एथलेटिक एबिलिटी को। एविडेंस बेस्ड का मतलब होता है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो साइंटिफिक अप्रोचेस के साथ होता है, साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ होता है, उन चीजों के साथ होता है जो
एक एथलीट की एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीजें डेवलप होके हुई होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए जी, मस्कुलर सिस्टम्स नॉलेज हेल्प्स ऑप्टिमाइज एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड इंजरी प्रिवेंशन। बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, विच कंपोनेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम डायरेक्टली जनरेट फोर्स फॉर मूवमेंट। स्केलेटल मसल जो है वो हमारे पास मूवमेंट जनरेट करते हैं और इनके अंदर भी जो यूनिट है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर, वो हमारे पास इसका कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। सार्कोमियर अभी मैं आपको बता रहा था, जो एक्चुअली इसको कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, विच प्रोटीन प्राइमरली मेक्स अप द थिक फिलामेंट इन मसल फाइबर। अभी स्केलेटल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वहां से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, तो इनमें थिक जो फिलामेंट है वो मायोसिन बनाता है, थिन जो फिलामेंट है वो एक्टिन बनाता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आगे हमारे पास है, जिनमें ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन उसको बाइंड करके रखता है, इनएक्टिविटी की फॉर्म में होता है, सेडेंटरी जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती उस वक्त एक्टिव होता है ये, और जब कैल्शियम चैनल्स आते हैं तो वो ट्रोपोनिन को एक्टिवेट करते हैं। ये चारों प्रोटीन मसल्स के स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होती है और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। 24 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस अकर व्हेन द मसल लेंथ डजंट चेंज। मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती तो इसको हम कौन सा वो कहते हैं, ये आइसोमेट्रिक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, इसको हम ये कहते हैं कि ये इंटरव्यू के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 टाइप की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी है। कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक, ये 3 जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस है इनका आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जी, 25 में है, ड्यूरिंग अ बाइसेप कर्ल व्हिच मसल एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट। ट्राइसेप ब्रेकाई, अब ये मस्कुलर सिस्टम के अंदर से जो उनका बात स्टार्ट हो गई है कि उनकी फंक्शनिंग जो है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। एंटागोनिस्ट के तौर पर काम कौन सा करता है, तो ट्राइसेप जो इसकी एल्बो की एक्सटेंशन करवाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें जी, व्हाट डज डोम स्टैंड फॉर इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मसल फाइबर्स टाइप फटीग क्विकली बट प्रोवाइड एक्सप्लोसिव पावर, टाइप 2B, और अगर ये ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो इसको टाइप 2B की बजाय टाइप 2X लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, विच टर्म रेफर टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। नंबर ऑफ मसल फाइबर्स में इंक्रीज हाइपरप्लेजिया है, सिंपल वो हाइपरट्रॉफी होती है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो डिक्रीज है उसको एट्रोफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मसल पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसल की जो पावर है, ये सिंपल पावर है, वो दो चीजों का, दो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से, स्ट्रेंथ का एंड स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच मसल इज अ पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ। रोटेटर कफ मसल्स के अंदर 4 मसल्स होते हैं, इनमें से यहाँ पे आपको एक बताया हुआ इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर होता है, और इसी तरह हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखें जी, मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। 3 है, स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखें आप यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेंट्री मसल। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, बाकी कार्डिक और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल्स है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, विच मसल्स टाइप इज स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री। इसमें पूछा हुआ स्ट्राइएटेड होते हैं लेकिन इनवॉलेंट्री होते हैं। स्ट्राइएटेड की जब हम बात करते हैं तो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, इसके साथ एक और मसल भी होते हैं, कार्डिक मसल भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन वो इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे पास स्ट्राइएटेड होते हैं। तो ये कार्डिक मसल्स की बात हो रही है, इनके अंदर इंटरकोलेक्टेड डिस्क भी प्रेजेंट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 देखें, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, सिवाय हार्ट के। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स, किस चीज के जरिए, टेंडन के जरिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, कार्डिक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, सिंपल आपके सिर्फ दिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विच मसल्स शोज
rhythmic contraction without external stimulation. कार्डिक मसल्स कॉन्टिन्यूसली एक रिदम के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्शन रखते और कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं और इसके अंदर कोई जो था ना वो नहीं होती, फ्लो रुकता आता कम ज्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नहीं है मसल्स की, यहाँ पे आपको वॉलेंट्री जो है वो स्ट्रक्चरल नहीं है, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है 39 पे देखें, मसल्स अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल आर नाउन एज वॉलेंट्री मसल्स, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। फंक्शनली स्केलेटल मसल्स आर मेन रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट और पोस्चर के अंदर। 41 देखें, इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स स्मूथ मसल्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, विच मसल्स टाइप्स कंटेन इंटरकलेटेड डिस्क, ये मैंने आपको भी पहले बता रहा था। तो हर क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के साथ, डिफरेंट एंगल से, जिस तरह से भी वो पेपर के अंदर आ सकता है उस एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको उस डायमेंशन के साथ कोशिश की गई है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपकी कोई भी क्यूरी आपको अधूरी ना रहे, हर चीज आप कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी हो, कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। हमने भी मुमकिन कोशिश की है, फिर भी अगर आपको स्टिल लगता है कि सर इसके अंदर कोई चीज कमी है, कुछ चीज कम है, कुछ चीज मजीद होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, तो इसके अंदर फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे भी उनसे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो ज्यादा फायदा है बाकी लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी इजी होगा कि हम इसको मजीद अपडेट कर लें। तो जरूर आप जो हमें इसमें अपने आउटपुट दें, अपना जो फीडबैक दें, अपने सजेशन दें, कमेंट करें ताकि हम चीजों को मजीद बेहतर कर सकें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट देखें 43 देखेंगे, बेस्ड ऑन द 44 देखेंगे, वॉल्स ऑफ द ब्लड, हमारे पास वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स कंटेन विच टाइप ऑफ मसल्स, इंटरनल ऑर्गन में से है तो स्मूथ मसल्स होंगे इसमें। नेक्स्ट देखें जी, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं, ये भी हमने पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ स्ट्राइएटेड एंड ब्रांच, कार्डिक मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स आल्सो कॉल्ड विजुअल मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उनको विजुअल मसल्स कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट स्पीड, कार्डिक मसल जो है वो कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है मसल्स 49 देखिए, मसल्स टिश्यूज विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स आर स्केलेटल मसल्स, उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाकी दोनों के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट देखें जी, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड होते हैं, धारीदार होते हैं और वॉलेंट्री होते हैं। 51 देखें, व्हाट डज टर्म बाइसेप इन अ मसल्स नेम इंडिकेट, दो हेड्स हैं इसके, ट्राइसेप्स के 3 हेड्स हैं। अब ये नेमिंग नोमेनक्लेचर से शुरू हो गए मसल क्वेश्चंस। रेक्टस इन जो है वो टर्म जो रेफर करती है स्ट्रेट मसल्स को। विच मसल इज नेम बेस्ड ऑन द शेप, डेल्टॉइड मसल्स, उसकी डेल्टॉइड शेप होती है उसकी बेस पे दिया जा रहा है। मैक्सिमस मसल साइज की बेस पे है। स्टर्नोक्लेडोइड मसल वो इसके ओरिजिन और इंसर्शन की बेस पे है। ऑब्लिक मसल डायगोनल होते हैं इसके मसल फाइबर्स, उस बेस पे आपको उसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, फ्लेक्सर्स होते हैं रिस्ट के और रेडियल साइड प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका नाम दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखें, ट्राइसेप मसल्स के अंदर 3 हेड्स होते हैं इसलिए नाम है। इसके अलावा विच टर्म्स रेफर टू द सर्कुलर मसल्स, ऑर्बिक्युलरिस मसल जो है उनको हम नाम देते हैं, तो वो जो आपकी पेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्लूटियस मीडियस मसल है, लोकेशन इसकी मीडियस साइड पे है, उसकी बेस पे और साइज की बेस पे उसको नाम दिया गया है। लॉन्गेस्ट मसल्स लॉन्ग होते हैं इस वजह से उसको नाम दिया गया है। ब्रेविस का मतलब शॉर्ट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट टेक्निकल टर्म्स में, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया गया है, ये आपने देखना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, विच मसल्स नेम इंडिकेट लोकेशन एंड एक्शन, एक्सटेंसर डिजिटोरम, आपकी जो डिजिट्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, उनकी जो एक्सटेंशन करवाने में हेल्प आउट करते हैं उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, विच मसल इज नेम्ड आफ्टर इट्स सॉ लाइक अपीयरेंस, सेरेटस इंटीरियर जो है उसकी बेस पे हम देते हैं इसकी वो अपीयरेंस जो है इस तरह से होती है, इसको हम बॉक्सिंग मसल भी कहते हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 65 देखें, द टर्म लेटरलिस इन मसल्स नेमिंग रेफर टू, लेटरल साइड के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, इंटरकोस्टल मसल्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर लोकेशन बिटवीन द रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। 67 देखें, which muscle is named for its action of raising the body parts, उसको हम कहते हैं लेवेटर स्कैपुलाई, ये जो हमारे मसल्स होते हैं आप ये बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट देखें 68, ट्रेपेजियस मसल, इसकी ट्रेपेजॉइड शेप होती है, उसकी बेस पे इसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, सबस्कैपुलरिस, ये स्कैपुला के नीचे होता है इसलिए हम सबस्कैपुलरिस कहते हैं, और ये रोटेटर कफ मसल का पार्ट है। सार्टोरियस, ये सबसे बड़ा मसल है हमारी बॉडी के अंदर, नेम्स इज नेम्ड आफ्टर द लैटिन वर्ड फॉर टेलर, और ये सबसे बड़ा जो होता है ना मसल होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल सार्कोमियर है। अब ये इसका स्ट्रक्चर जो है वहां से आगे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 72 देखें, which structures surrounds individual muscle fibers, इंडिविजुअल जो मसल फाइबर्स के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को हम फेसिकल्स कहते हैं। इसके अलावा 74 देखें, डार्क बैंड इन द सार्कोमियर इज कॉल्ड ए बैंड, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। डार्क इसलिए कहते हैं इसके अंदर से लाइट पास नहीं करती, और आई को हम आई इसलिए कहते हैं इसके अंदर से लाइट पास कर जाती है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। तो ये क्वेश्चन 75 यहाँ पर कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है और आप यहाँ से काफी कुछ सीख रहे होंगे। कोई आपकी क्यूरी है, कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। 76 देखें जी, विच प्रोटीन फॉर्म्स द थिक फिलामेंट्स, मायोसिन है, जो थिन फिलामेंट को बनाती है वो एक्टिन है। ये देखें, एक क्वेश्चन को हर तरीके से जो पॉसिबल तरीका है कि ये पेपर में इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, उस तरह से आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपकी कोई चीज बाकी ना रहे, कोई चीज आपकी पेंडिंग में ना चली जाए, कोई चीज ऐसी ना हो जिसको आपको लगे पेपर में बैठ के कि ये मैं शायद वहां पे पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मुझे आगे पेपर में क्वेश्चन आता होता। हम अपनी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम इन चीजों को मजीद बेहतर कर सकें। 78 देखें, जी लाइन में मार्क्स द बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर की जो दोनों साइड से बाउंड्री होती है वो जी लाइन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ शीट आफ्टर दैट सराउंड द एंटायर मसल फाइबर, एपिमाइसियम, जो सा एंटायर मसल फाइबर को करती है, एपिमाइसियम जो होती है, इसके बाहर पेरीमाइसियम प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सार्कोलीमा इज द मसल की जो सेल मेम्ब्रेन उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, which zones disappear during the full contraction of muscles, H zone जो है वो disappear हो जाता है जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आपने देखना, और ये काफी दफा पेपर में रिपीट हुआ है। 2022 का जो लेक्चरर का पेपर था उसके अंदर ये रिपीट हुआ था। नेक्स्ट देखें जी, यहां से आगे हम बात करते हैं 82 का, which of the following initiate muscle contraction, नर्व इंपल्सिस एक्शन पोटेंशियल जो हमारे नर्वस सिस्टम से आता है। 83 देखें, कैल्शियम आयंस रिलीज कहां से होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 देखें, द ओरिजिन ऑफ ओवरलैप बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन इज अ पार्ट ऑफ ए बैंड, ए बैंड के ऊपर होती है ओवरलैपिंग। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट एंकर्स द थिन फिलामेंट इन द सार्कोमियर, जी लाइन के अंदर होते हैं ये जो उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, which filament does not move during the muscle contraction, थिक फिलामेंट मूव नहीं करते, इनका हेड ओवरलैप करता है आपके थिन फिलामेंट के साथ। नेक्स्ट जो है, पावर हाउस ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेल का पावर हाउस भी। क्वेश्चन नंबर 87, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखें जी, which connective tissue layers warps the fascicles, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम जो बाहरी साइड प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग एपिमाइसियम, उसके अंदर पेरीमाइसियम, फिर फेसिकल्स, फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, देन फिर हमारे पास आपके एंडोमाइसियम प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, विच जोन ओनली कंटेन्स थिक फिलामेंट, एच जोन के अंदर, और यही डिसअपीयर होता है इसके अंदर जब इसको डाइसेक्ट करते हैं तो एम लाइन निकलती है, एम लाइन भी इसका करेक्ट आंसर होता है जब वो डिसअपीयरिंग के अंदर पूछते हैं। एम लाइन इज लोकेटेड एट
मिडल ऑफ ए बैंड, ए बैंड का जो मिडल है वो एच जोन बनाता है, वो वही जो सा डिसअपियरिंग होती है वहां पे, वहीं से मसल्स जब कॉन्ट्रेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, 91 में है विच थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 1951 में ये जो सा पेश की गई थी। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन बिगन्स विद द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस की वजह से स्टार्ट होता है। प्रोवाइड एनर्जी, एटीपी जो है वो पावर हाउस के तौर पर एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज होता है। 94 देखें, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जो है यूज होता है स्केलेटल सिस्टम की कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। 95 देखें, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 96 देखें जी, विच स्ट्रक्चर स्टोर कैल्शियम इन द मसल्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसको स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन रिजल्ट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो इसके जरिए होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें जी, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रेगुलेट बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, इसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखें जी, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विच बैंड शॉर्टन इन द सार्कोमियर। आई बैंड शॉर्ट होता है, ए बैंड नॉर्मल रहता है, एम लाइन डिसअपीयर होती है, एच जोन डिसअपीयर होता है। इनका आपको पता होना चाहिए। व्हाट इनिशिएट द पावर स्ट्रोक इन द कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन हेड जो सा बाइंड करता है एक्टिन के साथ। 102 देखें, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, दिस इज कॉल्ड ऑल एंड नल्ला। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये पहले सब्जेक्टिव पोर्शन में कहीं पे भी नहीं था। देखिए यहाँ पे ये चीज मुकम्मल होगी। मैंने आपको वही कमिटमेंट के साथ बता रहा था कि जो चीज आपकी वहां पे रह जाएगी वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी और जो यहाँ पे होगी वो शायद हम पीछे मिस कर आए हैं। तो इस बुक की खासियत ये है कि आपको कॉम्प्रीहेंसिवली चीजें यहाँ पे जो ना मिल जाएंगी ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से। 103 देखें, व्हाट हैपेंस टू द एच जोन ड्यूरिंग द फुल कॉन्ट्रैक्शन। डिसअपीयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखें, रेस्टिंग मसल्स व्हाट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन जो है उसको ब्लॉक करके रखती है। जब कैल्शियम का सिग्नल आते हैं वो आपसे वहां से रिलीज होती है हेड से, और ट्रोपोनिन वो इसको एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 104 ये वाला, ये आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है। नेक्स्ट देखें, विच इवेंट्स कॉज द ट्रोपोमायोसिन टू शिफ्ट एंड एक्सपोज द एक्टिन। कैल्शियम बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन वो इसको एक्टिवेट करती है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 106 देखें, व्हाट रोल डू द टी ट्यूब्यूल्स प्ले इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांसमिट करते हैं पोटेंशियल को इनटू मसल फाइबर्स के अंदर। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 07 देखें, मसल रिलैक्सेशन रिक्वायर्स कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। कैल्शियम जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रीअब्जॉर्ब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 108 देखें, द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन एसिटाइलकोलिन इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 109 देखें, व्हाट इज द मोटर यूनिट। मोटर यूनिट हमारे पास मसल फाइबर जो इंटरवेट करते हैं पूरे मोटर यूनिट जो है मोटर न्यूरॉन्स है जो एक मसल फाइबर्स को ऑल मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 110 देखें, सॉरी 110 देखें, विच पार्ट ऑफ द सार्कोमियर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। काफी दफा रिपीट हुआ ये ए बैंड इसका करेक्ट आंसर है। 111 देखें, 111 देखें, which terms describe the increase in the size of muscle fibers। hypertrophy है। अभी क्वेश्चन यहाँ से आगे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही होगी, क्वेश्चन का पर्पस वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये बेसिक जो सा हमारा ओवरव्यू है हमारे जो पूरे चैप्टर का, उसके अंदर सब्जेक्टिव हमने चीजें डिस्कस की है पहले, फिर ऑब्जेक्टिव चीजें डिस्कस की है, और ये पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सा ना सीरीज हमारी इंशाल्लाह चलेगी जिसके अंदर हम इस बुक के वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टर्स को देखेंगे और फिर हम जो ये टोटल 19 चैप्टर है 3 हमारे आज कंप्लीट हो गए। फिर इंशाल्लाह तब तक हमारा वॉल्यूम 2 आ जाएगा, फिर हम उसकी इसी तरह सीरीज देखेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी स्पोर्ट्स साइंसेज, आप बेशक स्टूडेंट हैं, बेशक आप एमफिल कर रहे हैं, बेशक आप पीएचडी कर रहे हैं, बेशक आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेशक आप लेक्चरर की हैं, एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं,
कैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, काफी जो है इंफॉर्मेटिव रहेगी, काफी आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंदर आपको हेल्प आउट करेगी। आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें यहाँ से कंप्लीटली कवर होंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको इंटरव्यू के अंदर ये बड़ी हेल्प आउट करेंगी। लेक्चर्स की जो सीरीज है, आप कहीं से कुछ ना पढ़ें, सब्जेक्ट के हवाले से सिर्फ ये लेक्चर सीरीज देख लेंगे ना पूरी, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इस काबिल हो जाएंगे आपके, आप खुद से जो सा चीजों को एलेबोरेट भी कर सकेंगे, आप पढ़ा भी सकेंगे, प्रेजेंटेशन भी दे देंगे और हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे भी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में यहीं तक है। आपसे रिक्वेस्ट ये है स्टूडेंट से, जिनका कोई फीडबैक हो, कोई चीज आपको समझ ना आती हो, कोई चीज आप मजीद चाहते हो कि इसके अंदर ऐड हो जाए, तो आप जरूर जो है ना अपनी फीडबैक पुट करें और अपना जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताएं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बुक को जो ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक के लिए जो हमारे पास आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको इसका वो मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, आप रब्ता करके अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी के साथ आपको मिलेगी, आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी मेरे रेफरेंस से, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट ये है आप सबसे, जो बच्चे इस चैनल के ऊपर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट लेक्चर आप तक मिलता रहे। आज का लेक्चर यहीं तक, बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लेक्चर नंबर 13 है उसके अंदर हम हाजिर होंगे और उसके अलावा उसमें हम अपना नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका बुक का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है, उसके साथ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्या लिंक है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर, ताकि हमारी सीक्वेंस जो सीरीज है वो चलती रहे और ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ ठीक होते रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन के अंदर कोई हर्डल ना आए। ये हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर होगा, जिसमें हम फंक्शनल एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।